अब हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। बच्चों, तो कल हमने देखा था कि धरती में जीवन की शुरुआत पानी में हुई। पानी में हुई, ओके बात। उसके बाद में धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है वरद गुरु? धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। जैसे मैं अभी तुम बच्चों को होमवर्क देता हूँ, नहीं, ठीक है, ज्यादा तो होमवर्क मैं तुमको देता ही नहीं, तुमको सिर्फ एक होमवर्क देता हूँ कि नोटबुक की रिवीजन कर लेना। फिर धीरे, और अभी मैं तुम्हारा क्लास का टाइम क्या रखता हूँ? 2 घंटे। फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारे क्लास का टाइम 3 घंटे करूंगा, फिर तुमको 3 घंटे की आदत हो गई, फिर मैं तुम्हारे क्लास का टाइम 4 घंटे करूंगा। फिर यादनिकी को आदत हो गई धीरे धीरे, फिर मैं क्लास का टाइम 5 घंटे कर दूंगा। फिर यादनिकी को और ज्यादा आदत हो गई, उसके बाद मैं तुम्हारे क्लास का टाइम 6 घंटे कर दूंगा। तो इसको धीरे धीरे बढ़ाने को जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली। क्या कहते हैं इसको? ग्रेजुअली। टू चेंज समथिंग स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस मीन्स टू चेंज इट ग्रेजुअली। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारा ऐसे ही 1 साल में मैं तुम्हारा ट्यूशन का टाइम 25 घंटे कर दूंगा। अपन सुबह 6 बजे ट्यूशन चालू करेंगे, और अगले दिन सुबह 7 बजे ट्यूशन खत्म करेंगे। फिर तुमको 15 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा। फिर 7 बज के 15 मिनट को अपन ट्यूशन चालू करेंगे, और अगले दिन के सुबह 8 बज के 15 मिनट तक ट्यूशन रखेंगे। 25-25 घंटे की ट्यूशन लेंगे अपन। लेकिन ये सब कैसे होगा? ग्रेजुअली, हलू हलू से होगा, धीरे धीरे होगा। तो ग्रेजुअली का मतलब सब बच्चों को समझ आता है क्या? पक्का? हाँ ग्रेजुअली भैया। का मतलब क्या है? ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। तो धीरे सबसे धीरे। पहले तो जो धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, वो प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ जर्म्स थे, जर्म्स, कीटाणु। अगर उस समय डेटॉल होता था तो डेटॉल से ही हम उन कीटाणुओं को खत्म कर देते थे। डेटॉल मारे 99.9% कीटाणु। और संकल्प भैया फटके दे 99.9% बच्चों को। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। क्षितिजा ताई ध्यान दो। क्षितिजा नहीं, सॉरी, देवस्या ताई ध्यान दो। ठीक है, देखो। तो ग्रेजुअली, हड़ू हड़ू मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स भी बन गए। ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम दिस यूनिसेलुलर वंस। मल्टी सेलुलर मतलब क्या भैया? अब तुम बच्चों को मैं फोटो दिखाता हूँ, फोटो। किसका फोटो दिखाता हूँ मैं तुमको? यूनिसेलुलर का। जो जर्म्स होता है ना, वो कैसे दिखता है, अगर तुम बच्चे आज देख लोगे, तुमको भी दिमाग में नई नई इमेजिनेशन आ जाएगी। अब मैं तुमको कीटाणु के फोटो दिखा रहा हूँ। वही कीटाणु जब तुम रास्ते पे, गाड़े पर गंदी गंदी पानी पूरी खाने जाते हो, तो उस पानी पूरी के पानी में तुम्हारे पेट में जो कीटाणु जाते हैं, वही कीटाणु। उनके रियल वाले फोटो दिखा रहा हूँ मैं तुमको, रियल वाले फोटो। वो इतने छोटे होते, इतने छोटे होते, तुम गलती से भी उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, आंखों से भी नहीं देख पाओगे। अच्छे से देखा, लाइट फुल टॉर्च लगा के, तब भी नहीं देख पाओगे। माइक्रोस्कोप। हाँ, उसको तुम माइक्रोस्कोप में देख पाओगे। ये ऐसे लग रहा है क्या, ये तुम्हारे जूते, ये तुम्हारे चप्पल का चिखल में पैर पड़ गया, ऐसा लग रहा है क्या? तुम हाँ भैया। स्कूल में भाग रहे थे, आज बारिश हो रही है ना, काफी जगह पर बारिश हो रही, संभाजी नगर में भी बारिश चल रही है बहुत सारे जगह पर। तो मान लो कि तुमने चिखल में अपना पैर लगा दिया एक जगह पे, छपक, तो तुम्हारे पैर का छापा पड़ गया, ऐसा वाला है क्या ये फोटो? इसको कहते हैं पैरामेशियम। तुम्हारे पैर होते हैं ना, पैर, तुम्हारे पैर होते हैं ना, लेग्स, है ना, सब बच्चों को पैर है क्या? है ना? है ना सभी को पैर? तो अपने पैर का जैसा छापा पड़ेगा ना, वैसा इसका नाम है पैरामेशियम। पैरा, पैरा, तुमको पैर है ना, पैर, इसका नाम है पैरामेशियम। मेशियम, पैरामेशियम इसका नाम है। अगर ये तुम्हारे पेट में चले गया, तो तुमको लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन हुआ है कभी? हुए होंगे, पेट खराब हुआ है कभी? लूज मोशन हो गया है कभी? है ना? तो जब पेट पूरा खराब हो जाता है ना, उसको बोलते हैं, ये तुम कुछ गंदा गंदा खा लेते हो ना साइड का, या गंदा पानी पी लेते हो, उससे ये तुम्हारे शरीर में चले जाता है, इसका नाम है पैरामेशियम। मैं तुमको और एक बताता हूँ, मैं तुमको सारे रियल वाले फोटो दिखाऊंगा। यूनिसेलुलर, मैं तुमको वो बताता हूँ जो धरती पे सबसे पहले बना था, डायनासोर से भी पहले। डायनासोर से भी पहले जो बना था, अब उसका रियल वाला फोटो नहीं है, क्योंकि वो डायनासोर से भी पहले था। अब तो वो, अब वो मिलता है धरती पर है, लेकिन बहुत डेंजर वाली जगह पर मिलता है, हम उधर जा नहीं सकते। तो मैं भैया तुमको उसका फोटो डायनासोर्स। दिखाता हूँ। भैया मेरे पास एक क्वेश्चन है मुझे। पूछो जी, पूछो। भैया पहले डायनासोर आए या चिंपांजीज? पहले डायनासोर आए बबुआ। डायनासोर मर गए, फिर चिंपैंजी बने, चिंपैंजी धीरे धीरे इंसान बन गए। लेकिन तुम बच्चे तो अभी भी चिंपैंजी ही हो। ठीक है, तो अभी तुम धीरे धीरे इंसान बनोगे, तुम अभी टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो। भैया ये जो है ना, मुझे ये पूछना है। देखो, जैसे आज हमारे टाइम पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये डायनासोर के टाइम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तुम्हारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो तुमको सर्दी हो जाती है, तुमको उल्टी हो भैया ये जाती है। बहुत डेंजर होते हैं। डायनासोर के शरीर में, हाँ बेटा, डायनासोर के शरीर में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते थे, तो उसको भी सर्दी हो जाती थी, उसको भी उल्टी हो जाती थी, वो भी स्कूल को छुट्टी लेता था फिर।
ठीक है। तो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डायनासोर की हालत खराब हो जाती थी। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डायनासोर की हालत खराब हो जाती थी ना, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। क्या कहते हैं उसको? प्रोकैरियोट। ये वाला वर्ड मैं तुमको सिखा रहा हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन कीटाणुओं के वजह से हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। हम ह्यूमन बींग है, हमारी तबीयत खराब होने के दो कारण होते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनना, हम ह्यूमन बींग है, हमारी तबीयत खराब होने के दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु। ठीक है, गंदे बर्तनों में लगे हुए हैं। अगर हमने बाहर खेल कूद के आए लेकिन हमने खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए अच्छे से साबुन से, तो या फिर हम स्टडी टेबल पे बैठे थे, उधर बहुत धूल जमी हुई थी वहां पर, या हम बाहर बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल गटर में चले गया, फिर बॉल को निकाल के बस मिट्टी में ऐसे ऐसे रगड़ दिया और खेलते बैठे वापस से, और वापस हाथ ही नहीं धोए। तो ऐसे गंदे गंदे जगहों पर होते हैं कीटाणु, ये सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। ह्यूमंस में डिसीज होने के, डिसीज बीमारी होने के दो ही कारण है। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बड़े ध्यान से सुनना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। क्या होते हैं रे बबुआ? बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं जर्म्स। दूसरे क्या होते हैं? जर्म्स। तुम बोलोगे भैया बैक्टीरिया और जर्म्स में फर्क होता है, दोनों एक ही नहीं रहते? नहीं, दोनों अलग अलग रहते हैं। बैक्टीरिया भी अलग होता है, जर्म्स भी अलग होता है। भैया इसमें क्या फर्क होता है? बैक्टीरिया जो है ना बच्चों, जब हमारे धरती पर डायनासोर चला करते थे ना, तो डायनासोर के टाइम से हमारे धरती पर बैक्टीरिया है, डायनासोर के टाइम से। तुम सोचो, वो इतना बड़ा एस्टेरॉयड आया, धरती से धुपुक्कन टकराया, धुड़शुम, पूरे डायनासोर उसने फिनिश कर दिए। लेकिन उस टाइम पे जितने भी बैक्टीरिया रहते थे वो जिंदा बच गए। खूनी बैक्टीरिया, खूंखार बैक्टीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया जिंदा बच गए। अब ये बैक्टीरिया बच गए। उस टाइम पे ये डायनासोर को सर्दी जुकाम करते थे, अब ये हमको सर्दी जुकाम करते हैं। लेकिन डायनासोर के पास डॉक्टर था क्या? नहीं। लेकिन हम इंसानों के पास में डॉक्टर है क्या? यस। तो हम इन बैक्टीरिया की वाट लगा डालते हैं। कैसे इनकी वाट लगा डालते हैं? डायनासोर को जब डायनासोर के शरीर में जब बैक्टीरिया ज्यादा था, उसको सर्दी बुखार होता था, वो बहुत उल्टी करता था, मम्मी के सामने रोता बैठता था, मम्मी मेरा पेट दुख रहा, आज मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा, मम्मी मेरा पेट दुख रहा, आज मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मम्मी मेरा डोका दुख रहा, आज मैं दूसरे डायनासोर के साथ फाइटिंग करने को नहीं जाऊंगा। ऐसा डायनासोर तब रोते बैठता था। लेकिन आज अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, तो हमारे शरीर में घुसे वाले बैक्टीरिया का गेम ओवर करने के लिए, उसको खल्लास करने के लिए, हम अपने शरीर में दवाई डाल देते हैं, दवाई। तुमको याद है जब तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया जाता है, फिर तुमको सर्दी जुकाम होता है, फिर तुम रोते धोते घिसते पिसते हॉस्पिटल में जाते हो। फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर अंकल तुम्हारा चेकअप करते हैं, तुमको बोलते हैं ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर वो तुम्हारे इधर स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट पे चेक करते हैं, पीछे से लंग्स से चेक करते हैं, और उनको कुछ समझ आता है कि तुम्हारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। उसके कारण वो तुम्हें एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीबॉडीज नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत बता दिया, एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक, आंटी नहीं, एंटीबायोटिक। सब बच्चे ध्यान से सुनना, नहीं तो एंटीबायोटिक बोलोगे। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाई देते हैं वो तुमको, एंटीबायोटिक दवाई। और एंटीबायोटिक दवाई की वजह से पूरे बैक्टीरिया का गेम ओवर हो जाता है। डायनासोर के पास में दवाई रहती थी क्या बच्चों? नहीं, इसलिए डायनासोर का गेम ओवर हो जाता था। लेकिन हमारे पास दवाई है क्या बच्चों? हाँ। तो हम किसका गेम ओवर कर देते हैं? बैक्टीरिया का गेम ओवर कर देते हैं। तुम बच्चों को समझ आ रहा है क्या? हमको, इंसानों को अगर बीमारी हुई, तो सिर्फ दो जनों की वजह से होती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो कि बैक्टीरिया है, जर्म्स है, और तीसरा है फंगाई। तीसरा क्या है? फंगाई। जर्म्स तो तुमको पता है, जर्म्स। बच्चों अब मैं तुमको एक नई बात बताता हूँ। बच्चों अब मैं तुमको एक नई बात बताता हूँ, प्लीज ध्यान में रखना, बड़े ध्यान से सुनो सारे बच्चे। विदिताई, आप क्या कर रहे हो? आप अभी घर में नच बलिए कर रहे हो? जल्दी आकर बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ, नोटबुक खोल कर बैठो जल्दी से। संस्कृति, अच्छा नहीं, संस्कृति का एक कैमरा ऑन है। ओके, अरे बाप रे बाप रे, आज मैं एक बात देख रहा हूँ, तुम सब बच्चे कैमरा ऑन रख रहे हो। तुम सब बच्चे इतने सुधर गए क्या जो अपना कैमरा ऑन रखने लग गए? या आज तुम मेरे डर के मारे कैमरा ऑन रख रहे हो कि तुम्हें डर है कि भैया उड़ा देंगे क्लास में से? बहुत सारे बच्चे रिमूव हो गए थे ना कल परसों। तो बिल्कुल भी कैमरा बंद मत करना अपना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपना कैमरा बंद मत करना। ध्यान से देखो। देखो अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये राज की बात है, तुम्हारे स्कूल के टीचर को भी नहीं आती होगी, पर तुमने ध्यान रखने की। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को कहा जाता है प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं उसको?
प्रो कैरियोट। भैया ऐसा कैसा नाम है, ऐसे अजीबोगरीब नाम कौन देता है भैया? अरे जो भी देता है, तुमने नहीं टेंशन लेना, तुमने नाम ध्यान में रखना, क्योंकि उन्होंने जिनको हमको टेंशन देना ना, उन्होंने तो ये नाम बना के हमको टेंशन दे दिया। अब ये हमारा काम है कि हमको ये नाम लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमको ये नाम लर्न नहीं हुआ तो एनएसओआईएमओ में इस पे तो क्वेश्चन आने वाला है, और एनएसओआईएमओ में क्वेश्चन आने के बाद अपने से क्वेश्चन सॉल्व कुछ होगा नहीं। तुम बच्चे ध्यान रखोगे पक्का? बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? दुनिया भर के बैक्टीरिया को, मिष्टी, दुनिया भर के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बताओ बताओ, क्या कहते हैं दुनिया भर के बैक्टीरिया को? सासू माँ कहते हैं कि ससुर जी कहते हैं? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कहते हैं मिष्टी, प्रोकैरियोट। ध्यान से सुनो मिष्टी, हवाई मत खेलो, ध्यान से सुनो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं चल रहा है। ठीक है, इधर देखो। बैक्टीरिया को कहते हैं प्रोकैरियोट, और टिंगू पार्टी, जर्म्स को और फंगाई को, दोनों को कहते हैं यूकैरियोट। क्या कहते हैं? यूकैरियोट। भैया ये नाम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा बड़ा होने के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है। चलो मैं तुमको बता देता हूँ शॉर्ट में। प्रोकैरियोट मतलब जिसमें दिमाग नहीं है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी दिमाग नहीं है, नो ब्रेन्स एट ऑल। ठीक है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है बच्चों? नो ब्रेन्स एट ऑल। मुझे एक बात बताओ, इंसानों में ज्यादा दिमाग है कि तुम बच्चों में? ऑफ कोर्स इंसानों में। तुम बच्चे अभी चिंपैंजी हो, ठीक है, तो चिंपैंजियों में ज्यादा दिमाग होता है कि इंसानों में? इंसानों में ज्यादा दिमाग होता है। ओके बच्चों, तो देखो, ब्रोकैरियो, अब मुझे तुम बताओ, डायनासोर में ज्यादा दिमाग रहा होगा कि चिंपैंजी में? इतना बताओ। डायनासोर में कि चिंपैंजी? चिंपैंजी। अच्छा, वोटिंग लेते हैं अपन, वोटिंग। कितने बच्चे बोलते हैं डायनासोर? वो अपना हैंड रेज करो। कितने बच्चे बोलते हैं डायनासोर में ज्यादा दिमाग था, डायनासोर ज्यादा होशियार थे? संस्कृति बोल रही है, और सानवी बोल रही है, सर। और कोई भी नहीं बोल रहे? पीयूष बोल रहे हैं। अब कितने बच्चे बोलते हैं चिंपैंजी ज्यादा होशियार है? हैंड रेज करो। आप चिंपैंजी तो पूर्ण बहुमत के साथ वोटिंग में जीतते हुए। वेरी गुड वेरी गुड। कौन कौन बच्चे चिंपैंजी है, हैंड रेज करो। देखो कितने सारों के हैंड रेज है, वाह 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 वाह, सब चिंपैंजी है। वाह 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 वाह। देखो, तो इतने सारे चिंपैंजी है, इन सब ने हैंड रेज करके रखा है, टीम चिंपैंजी, वेरी गुड, आप सभी चिंपैंजी है। तो आप सब मान्य कर रहे हो कि चिंपैंजी में ज्यादा दिमाग है डायनासोर से। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप बच्चों में ज्यादा दिमाग होता है, आप चिंपैंजियों में ज्यादा दिमाग होता है, कि इंसानों में ज्यादा दिमाग होता है? तो इंसानों में ज्यादा होता है। तो प्रोकैरियोट ऐसे है जिसमें दिमाग ही नहीं होता। प्रोकैरियोट किसको बोलते हैं? जिसमें दिमाग ही नहीं होता। जैसे कि आप बच्चे, आप सभी एग्जाम्पल हो, अलग अलग प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है? जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम है, जैसे राम है, जैसे उत्कर्ष है, जैसे मिष्टी है, संस्कृति है, शौर्य है, देवस्या है, सक्षम है, पीयूष है, सभी से सभी 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 सभी, नीति है, विधि है, भार्गवी, अरे निर्मा, निर्गमा, निर्मा भी है। सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल्स है। जीरो ब्रेन्स, नो ब्रेन्स, नो दिमाग। और दिमाग जिसमें होता है, जिसमें ब्रेन होता है, ब्रेन, जो खूंखार होता है, जो चालाक दुश्मन होता है। अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया चले जाए ना, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, सोल्जर होते हैं बहुत सारे। तो जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाता है, उसको मारने के लिए हमारे बॉडी के सोल्जर आ रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया में दिमाग ही नहीं होता है, बैक्टीरिया उधर ही खड़ा रहता है, उनको घूरता हुआ, सामने से सोल्जर चल के आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, बैक्टीरिया उधर ही खड़ा होता है। फिर वो सोल्जर आते हैं और बैक्टीरिया को कोपशम लेके डिशुम 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 उसको बुक्के मारते हैं, और बैक्टीरिया का गेम ओवर कर डालते हैं, खल्लास। लेकिन जब हमारे शरीर में कीटाणु घुसता है ना, कीटाणु, जर्म्स, तो जर्म्स बड़े शातिर होते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं, चालाक। जब हमारे शरीर के सोल्जर्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, और हमारे शरीर में जर्म्स घुस गए, हमारे शरीर में घुसे वाले जर्म को मारने के लिए जब हमारा इम्यून सिस्टम जाता है ना, इम्यून सिस्टम, हमारे व्हाइट ब्लड सेल जाते हैं, हमारी एंटीबॉडीज जाती है, ल्यूकोफाइट्स जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बेजोफिल्स जाते हैं, बेजोफिल्स और मोनोफिल्स जाते हैं, लिम्फोसाइट्स जाते हैं, बहुत सारे सोल्जर हमारे शरीर में घुसे वाले जर्म्स को मारने के लिए जाते हैं। तो जर्म्स बड़े शातिर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हम में से ही, हमारे सोल्जर्स में से ही एक सोल्जर का गेम ओवर कर देते हैं, और उसकी बॉडी पहन लेते हैं, उसका नकाब पहन लेते हैं, और अपना नकाब बदल के छुप जाते हैं। जो जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स वैसे छुप जाते हैं। जो वायरस होते हैं वो भी बड़े होशियार होते हैं, वो भी छुप जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया हुआ, जर्म्स हुआ, फंगाई हुआ, ये सभी के सभी जो है ना, इनमें ब्रेन होता है, ब्रेन। भार्गवी, जिनमें दिमाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इको ओरा। एक और नहीं, अच्छा सुनो, यू कैरियोट। क्या बोलते हैं हाँ। उसको? यू यू कैरियर। कैरियोट।
यूकैरियोट। और जिसमें दिमाग नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? भार्गवी। प्रोटोकैरियोट। प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बोलते हैं, प्रोकैरियोट। और उसके यूकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है? जर्म्स और फंगाई। फंगाई। जर्म्स और फंगाई। और फंगाई। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल कौन हो? तुम सभी बच्चे। तुम में दिमाग है? नहीं। तो तुम सब किसके एग्जाम्पल हुए? प्रोकैरियोट के। समझ आ रहे हैं? नहीं समझ आ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम में दिमाग है नहीं। भैया, मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर तू यूकैरियोट हो गई बेटा, तू जर्म्स बन गई, जर्म्स। सर मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। फिर तुम में से आधी बच्चे, भैया आधे बच्चे मुझे भी फंगाई बन गए तुम में। देखो अब मैं तुमको खतरनाक वाला चार्ट बता रहा हूँ। सब बच्चे अभी लिखो मत, मैं तुमको लिख के दूंगा, अभी लिखो मत। ठीक है, मैं तुमको ही आज आज मैं तुमको पूरा अच्छे से नोट्स लिख के दूंगा, अभी तुम टेंशन मत लो। ठीक है। चलो मैं तुमको दूसरे जगह पे पढ़ाता हूँ। मुझे ना स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। चलो ठीक है, मैं तुमको दूसरे जगह पे पढ़ाता हूँ, फिर मैं तुमको चार्ट भी लिख के देता हूँ। और मैं तुमको फोटो भी बताता हूँ बहुत सारे। भैया ठीक है। मुझे डाउट है। पूछो मिष्टी ताई। आपको डाउट कैसे आ सकता है? आप तो भैया प्रोकैरियोट हो। प्रोकैरियोट के अंदर दिमाग नहीं होता, पर उसके बिल्कुल। अंदर उसके आगे प्रो क्यों लिख रखा है? प्रो मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होता है ना। नहीं बेटा, ये देखो आपके दिमाग में ऐसे लॉजिक आते हैं ना, इसलिए आप प्रोकैरियोट हो। है ना? प्रोकैरियोट मतलब एकदम कम दिमाग वाला या नहीं दिमाग वाला। भैया मेरा एक डाउट है। जब भी पूछो पूछो। हमें कुछ बीमारियां हो जाती है, मतलब बुखार आ जाता है ऐसी, वो तो प्रोकैरियोट का ही काम होगा ना, तो फिर हम दवाइयाँ क्यों खाते हैं? हम दवाइयाँ हम इसलिए खाते हैं ताकि वो जो हमारे शरीर में प्रोकैरियोट घुस चुका है हम उसका गेम ओवर कर सके। पर हमारे शरीर में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है सोल्जर। तो वो कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम ढीला पड़ जाता है, तो इम्यून सिस्टम को हमको, हमारे बॉडी में सोल्जर तो है लेकिन हमको सोल्जर को हथियार देने पड़ेंगे ना, तभी तो वो विलन को मार पाएगा। डिशुम डिशुम करके थोड़ी मार पाएगा। उसको तो बंदूक बिंदुक देनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम S-400 मिसाइल सिस्टम दे देंगे। तुमको पता है S-400 मिसाइल सिस्टम जिससे हमने पाकिस्तान की वाट लगा दी? यस किस किस बच्चे भैया। को पता है? कितने बच्चों को पता है? भैया मुझे कुछ कुछ बच्चों को पता है, कुछ कुछ बच्चों को पता है। ओके। चलो सब बच्चे इधर देखो। जॉन्स कैसे हैं? ओए देवेंद्र फडणवीस, अपना भाषण बंद कर। किसके घर में चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का भाषण? हमारे बॉडी में घुसते हैं। हम्म। भैया पर जॉन्स क्या क्या हुआ बेटा? जॉन्स कैसे हमारी बॉडी में घुसते हैं? जर्म्स हम कुछ गंदा खा लेते हैं तो माउथ से घुसते हैं, या हमारे हाथों पे कुछ गंदा लगा होता है, हम बार बार हमारा सिर पोंछते रहते हैं, नाक पोंछते रहते हैं। ठीक है, छींकाई तो हैंडकरचीफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में जर्म्स जा सकते हैं। भैया फिर फिर हम कुछ, जॉन्स निकलते हैं अगर सोल्जर की ड्रेस में आ जाते तो? हाँ एक ही ऐसा जर्म होता है, मैं आपको बता रहा हूँ देखो। तो हमको बीमारी क्यों होती है? मैं एक बार बताता हूँ, आप फिर देखो। हमको बीमारी होती है क्योंकि हमारे शरीर में एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाते हैं, या हमारी जो जीवन शैली है, हम जैसे हमारी जिंदगी जीते हैं वही बड़ी खराब है। हम बड़े लेट उठते हैं, हम सनलाइट लेते ही नहीं है, हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है, हम बहुत सारे चिप्स कुरकुरे वेफर्स कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारा बाहर का जंक फूड खाते हैं। हम वो सारी चीजें हो गई तो हमारी लाइफस्टाइल एकदम बेकार रहती है, खराब रहती है, तो उसके कारण बीमारी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। अब बड़े ध्यान से सुनना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, चिल्लर पार्टी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ना, इसमें सबसे खूंखार जो होता है, सबसे खूंखार वायरस होता है, वायरस। वायरस को बोलते हैं मोस्ट डेडली। डेडली मतलब खूंखार, जो मर्डर करने को आया होता है डायरेक्ट। वायरस इतना डेंजर होता है, वायरस इतना ज्यादा डेंजर होता है बच्चों, उसको परवाह ही नहीं होती हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है कि नहीं, वो डायरेक्ट आके भिड़ जाता है। उसको परवाह ही नहीं आती, वो डायरेक्ट आके धप्पकन हमला कर देता है हमारे शरीर के ऊपर। फिर है ना बच्चों, और दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट और एक होते हैं यूकैरियोट। सब बच्चे बड़े ध्यान से सुने, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पर ध्यान दो। एक होते हैं प्रोकैरियोट और एक होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन होते हैं? जो बड़े प्राचीन हैं। प्रोकैरियोट कौन होते हैं? जो बड़े प्राचीन है। प्राचीन है मतलब कौन से गांव के हैं, कौन से समय के हैं? डायनासोर के टाइम के हैं।
तब से ऑलमोस्ट जिंदा बचे हुए धरती के ऊपर वो, है ना, नहीं तो कब के खत्म हो जाते। तब से वो जिंदा बचे वाले। और यू कैरियोट मतलब कौन है? यू कैरियोट मतलब लेटेस्ट वर्जन, एकदम लेटेस्ट, iPhone 16 Pro, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा S25 Pro, ठीक है, एकदम वो वाला, तो एकदम जो मॉडर्न मॉडर्न वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है, उसको बोलते हैं यू कैरियोट। प्रो कैरियोट में कौन आता है? प्रो कैरियोट में आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया। तो फिर वही यू कैरियोट में कौन आता है? यू कैरियोट में आते हैं जर्म्स, और आती है बुर्शी। आपको बुर्शी पता है? बुर्शी, मराठी में हम उसको बुर्शी कहते हैं, बुर्शी। या ठीक है, वो किधर लग जाती है? हमारे खाने में लग जाती है। हमने अगर मम्मी ने कुछ खाने में टिफिन विफिन में दिया था, हमने उसको खाया नहीं, और उसको 2-3 दिन तक वो डब्बा बंद रह गया, तो डब्बा खुलने के बाद उसमें पूरा फंगस लग जाता है। किसने किसने फंगस देखा है ऑनलाइन बच्चों में से? ऑफलाइन में तो चारों ने भी देखे वाला है, भैया देखे नहीं। वाला है ना? और ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों ने देखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, लेकिन इसमें आपके जान को धोखा है। ठीक है, इस एक्टिविटी में आपके जान को बड़ा धोखा है, बड़े ध्यान से समझना। भैया आप एक मेरे डब्बा लेना, बड़े ध्यान से सुनना, आप एक डब्बा लेना, उसका ढक्कन खोल देना, उस डब्बे का ढक्कन खोल देना, और उस डब्बे के अंदर कुछ खाना डाल देना। ठीक है, कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खाना डाल देना। और ये डब्बा आपको कैसे लेना है? ये डब्बा आपको लेना है एयर टाइट डब्बा। ठीक है, ये डब्बा आपको कैसे लेना है? एयर टाइट डब्बा। फिर इसमें खाना डाल दिया, इसका ढक्कन लगा डालना है। और ध्यान रहे बच्चों, आप छोटे बच्चे हो ना, आप में पेशेंस नहीं होता है ना, आप गड़बड़ कर दोगे, आप जल्दबाजी कर दोगे, आप गलती कर दोगे। आपको क्या नहीं करना है? इस एयर टाइट डब्बे का जो कैप है ना, जो ढक्कन है ना, ढक्कन, ढक्कन बंद रखना है। ढक्कन बिल्कुल बंद रखना है। कितने दिनों तक? 4, 5, 6, 7 दिनों तक, डेज तक क्लोज रखना है इसको, क्लोज। और 7वें दिन इसको जाके अपने घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर इसका डब्बा खोल देना, इसका ढक्कन खोल देना, और तुरंत वहां से दूर भाग जाना। क्योंकि इसमें से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बदबू आएगी। क्योंकि जो खाना आपने अंदर रखा हुआ था, उस खाने के ऊपर डेंजर डेंजर फंगाई लग जाएगी, पूरी की पूरी डेंजरस डेंजरस फंगाई लग जाएगी। और उसके स्पोर्स, आपने जैसे ही डब्बा खोला, उसके स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, उसकी गंदी गंदी स्मेल बाहर आ जाएगी, और वो एकदम डेंजर होगी। भैया ठीक है, लेकिन इसमें फंगाई बनती क्यों है? फंगाई है ना बेटा, जो भी सड़ रहा, डिकेइंग, जो भी सड़ रहा किसी की लाश होती है ना, जैसे आपने मान लो आपने एक ब्रेड ले लिया, ब्रेड खाते हो आप सब बच्चे ब्रेड, तो आपने एक ब्रेड का टुकड़ा ले लिया और ब्रेड का टुकड़ा इस डब्बे के अंदर डाल दिया, और डब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। आप करके देखना, ठीक है, आप सभी बच्चे करके देखना। और एक एक काम और करना, इस ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क के रखना, इस ब्रेड के ऊपर पानी थोड़ा सा छिड़क के रखना। और फिर ये मॉइस्ट ब्रेड, कौन सा ब्रेड? सूखा ब्रेड नहीं, मॉइस्ट ब्रेड आप एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके, डब्बे को बंद रखना। 7 दिनों बाद वो डब्बा खोलना, और आपको दिखेगी खतरनाक वाली फंगाई। ठीक है, आपको डायरेक्ट दिख जाएगी। अगर आपको करना है आप घर पे कर सकते हो, लेकिन भैया 7 दिन फंगाई के बीच व्हाइट में अगर कलर की आपने, होती है क्या? फूल के नहीं नहीं, आगे अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग, व्हाइट कलर की भी होती है और भी बहुत सारे कलर की होती है। लेकिन ये एक्टिविटी करते टाइम अगर आप बच्चों ने डब्बे का ढक्कन खोल दिया, तो ध्यान रखना फिर फंगाई नहीं बनेगी, फिर आपका पचका हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप क्या भैया करना, आप मैंने किया ट्रांसपेरेंट वाला ये डब्बा लेना, ट्रांसपेरेंट। हमारा प्रोजेक्ट। क्या क्या क्या? मैंने ये किया है, हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट था। स्कूल के प्रोजेक्ट में करा है क्या ये? हाँ। हाँ, नहीं तो और बेटा इसको घर पे बिल्कुल भी मत खोलना, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। इसको घर पे मत खोलना, इसको बाहर ले जाके खोलना, दोस्त के घर पे। भैया अगर घर पर खोल दिया तो क्या होगा? मम्मी बहुत मारेंगी बेटा, इसलिए जानलेवा हो सकता है। बोलो ना भैया क्या? हाँ बेटा, मम्मी बहुत मारेगी। ठीक है, इसलिए दोस्त के घर पे जाके खोल देना और भाग जाना। मम्मी नहीं रहेगी घर पे तब खोलेंगे भैया। नहीं बेटा, मम्मी आने के बाद मम्मी को समझ जाएगा तुमने कुछ तो कुटाने करे वाले, इसकी स्मेल जाती नहीं है जल्दी, 1 दिन तक रहती है। तो जो तुम्हारा सबसे बुरा दुश्मन होगा ना स्कूल में, उसके घर के बाहर जाके डब्बे का ढक्कन खोल के आक्रमण बोल के फेंक देना और भाग जाना। ठीक है, नहीं तो स्कूल में तुम्हारा कोई खड़ूस टीचर होगा ना, खड़ूस टीचर, उसके घर के पास में जाके
डब्बे को खोल के फेंक देना, जय माता दी, और भाग जाना। पकड़े नहीं जाना, रुमाल बिमाल बांध के जाना चेहरे पे, ताकि तुम पकड़े ना जाओ, नहीं तो तुम्हारे जान को धोखा हो सकता है। ठीक है, बस ये सबको समझ आया क्या? सब बच्चों को समझ आ रहा है? बीमारियां जो है, बीमारियां डिसीज दो चीजों की वजह से होती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जिसमें सबसे खूंखार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? सबसे खूंखार, मोस्ट डेडली, वायरस। वायरस बड़ा खतरनाक होता है बेटा, वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वायरस कब से आपको हो? आपको मैं दो वायरस के नाम बताता हूँ। एक, आपको सबको कोरोना तो मालूम ही है, लेकिन मैं आपको इबोला वायरस भी बताता हूँ। इबोला, अगर भैया गलती से आपको इबोला वायरस हो गया ना, गलती से, तो आपका गेम तो 2-4 दिन में गेम ओवर हो जाएगा आपका। कोई नहीं बचता है, जिसको इबोला वायरस होता है वो कोई भी नहीं बचता है। और आपके आसपास में जितने भी जन है, आपके घर में और आपके पास में जितने भी नियर बाय जन रह रहे हैं, उनको भी सबको ये वायरस हो जाएगा, और उनका भी गेम ओवर हो जाएगा, और सबका गेम ओवर होते चले जाएगा। तो इबोला वायरस किधर मिलता है पूरे दुनिया में? बाजार में नहीं मिलता है कि लेके खरीद के आएंगे और अपना एक जो स्कूल में दुश्मन है उसके घर पे फेंक के मार देंगे, ऐसा नहीं मिलता है बाजार में। ये अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, उस अफ्रीका के एक कंट्री में ये इबोला वायरस फैल चुका है। और उस कंट्री के लोगों को बाहर के दुनिया के दूसरे देशों में जाना बैन है। कोई भी दुनिया का देश उस कंट्री के लोगों को अपने देश में नहीं एक्सेप्ट करता है, क्योंकि गलती से अगर किसी दूसरे दुनिया के देश में इबोला वायरस आ गया, तो सब कुछ खल्लास हो जाएगा। बाकी दुनिया भर के लोग मर जाएंगे। कोरोना पता है आपको? कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट है 80%। कितना है कोरोना वायरस का मॉर्टेलिटी रेट? 80%। भैया मॉर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ और किसी का भी इलाज नहीं हुआ, किसी का भी उपचार नहीं हुआ, इफ नो वन इज गिवन ट्रीटमेंट, तो आउट ऑफ द 100 पीपल हु वेर इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस, 80 पीपल विल बी डेड। ओके, 80 पीपल विल बी डेड। तो ऐसा आपके साथ ना हो। ये जो इबोला वायरस है, इबोला वायरस, इसका मॉर्टेलिटी रेट है 100%। मतलब कि अगर 100 लोगों को इबोला वायरस होता है, और चाहे उनको ट्रीटमेंट मिलती है या उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, उन सबका गेम ओवर हो जाएगा, खल्लास। समझ आ रहा है क्या आपको? इबोला वायरस इज वेरी वेरी डेडली, ऑल वायरसेस आर वेरी वेरी डेडली। आप बच्चों को भी कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, आपके मम्मी पापा आपको कल जल्दी से हुआ था हॉस्पिटल में लेके वायरल गए होंगे। कल हुआ था वायरस? किधर हुआ था वायरस? जब जाने वाली था इस साल का तब हुआ था। बाप रे, किधर हुआ था? भैया मुझे 6 दिनों तक कैट लगाई थी। देखो बच गए तुम राम बाबू। अगली बार बाहर का कुछ मत खा लेना। भैया पर इबोला कैसे बनता है? वायरस जो है वो RNA मॉलिक्यूल और DNA मॉलिक्यूल के संगम से बनते हैं, के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक बच्चा पूछेगा, भैया RNA क्या होता है, DNA क्या होता है, और इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? फिर मैं कुछ समझाऊंगा, फिर तुमको वो भी नहीं समझ आएगा, फिर तुम वो भी पूछोगे। तो मैंने तुमको कल कहा ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सच्ची में तुम्हें बड़े होने के बाद ही समझ आएंगे। मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन तुमको समझ नहीं आएंगे, बड़े होने के बाद समझ आएंगे। ठीक है, देखो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और कौन है जो वायरस से थोड़ा कम खूंखार है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे धरती पे किसके टाइम से रहता है? तुम चिंपैंजियों के टाइम से रहता है कि डायनासोर के टाइम से रहता है? डायनासोर। डायनासोर के टाइम से रहता है। और तुम डायनासोर सभी पे प्यारे प्यारे डायनासोर। चिंपैंजियों के टाइम से जो रहता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट। उसको क्या बोलते हैं हम? यूकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होता है? दिमाग होता है। यूकैरियोट में क्या होता है? दिमाग दिमाग। होता है। यूकैरियोट हैज ब्रेन्स भैया which you students do not have। तुम प्यारे प्यारे चिंपैंजियों में जो नहीं है वो है दिमाग, इसलिए तुम हो प्रोकैरियोट। तुम हो सभी प्यारे प्यारे बैक्टीरिया। बोलो। भैया वायरस कब से है? क्या? भैया 2 मिनट में कैमरा ऑफ करो क्या? मेरी मम्मी बात। ओके 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 ओके। हाँ, भैया भैया तो वायरस बारी कब भैया आप वायरस बारी कब बारी से से? पूछो। वायरस कब बनते हैं ऐसे पूछ रहा, वायरस कहाँ पर बनते हैं कि कब बनते हैं? नहीं मतलब पहली बार कब, मतलब कब से वायरस है जैसे? तो वायरस है जब से हमारे दुनिया में डायनासोर है, उससे भी पहले से। जब से धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ है, तो बहुत शुरू शुरू में ही वायरस बन गए थे, बहुत शुरू शुरू। भैया पर तब कौन सा वायरस था?
वो आज इस दुनिया में शायद नहीं है, या फिर अंटार्कटिका में जो बर्फ है करोड़ों सालों से दबा हुआ, उस बर्फ के अंदर दब चुका है वो वायरस, फ्रीज होके बैठा हुआ है, फ्रीज स्टैचू। जैसे तुम बर्फ का पानी खेलते हो ना, है ना, बर्फ लगे स्टैचू बन जाना पड़ता है, तो वैसे वो वायरस स्टैचू होके बैठे वाला है अंटार्कटिका पे बर्फ। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो बर्फ पिघल गई तो वो वायरस बाहर आ जाएगा। फिर हमको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, सारे मानव जाति को, सारे इंसानों को समझ जाएगा कि वायरस कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे टाइम का भी वायरस नहीं है, वो बहुत प्राचीन वायरस है। वो आके हम सबकी बैंड बजा देगा, हमारा इम्यून सिस्टम तो उसको झेलने के लिए भी शायद तैयार नहीं होगा। ठीक है, भला विधि आप पूछो। भैया जो वायरस आप बोल रहे थे स्प्रेड हुआ है, वो कैसे स्प्रेड हुआ है, क्यों स्प्रेड? वो एयर से स्प्रेड होता है। देखो, हम एयर ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ आउट भी करते हैं। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी ब्रीथ आउट एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, तो उस वायरस के पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो कोई दूसरा उसको इनहेल कर ले तो उसके शरीर में वो चले जाएंगे, और उसके शरीर में जाके इन्फेक्शन फैल जाएगा, फिर वो भी बीमार हो जाएगा, फिर वो खांसेगा, खौ 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 खांसी करेगा तो वो और हवा में फैलेंगे, छींक करेगा, आछू, तो और फैलेगा, और ऐसे फैलते ही चले जाएगा एक लोग से दूसरे लोगों में। हवा से फैलता है, एयर से। भैया सही क्या? ये बोला क्या? बारी बारी से। एक हाँ एक जी, मिनट हाँ रुको, जी, विधि का हाँ कंप्लीट जी। होने दो, एक ही मिनट। आप विधि आप पूछो। हवा से फैलता है, तो फिर वो अफ्रीका की जो हवा है वो इंडिया और मतलब स्टेट कंट्रीज में भी जा सकती है ना? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। विधि ने पूछा कि भैया अफ्रीका के एक एरिया में वो जो वायरस फैला हुआ है, तो फिर वहां के लोग अगर खांसते होंगे, छींकते होंगे, तो वहां की हवा उड़ के बाजू के तो भी देश में जा सकती है ना। ऐसे थोड़े ही कि पाकिस्तान की हवा पाकिस्तान में चलेंगी, इंडिया की हवा इंडिया में चलेंगी। हवा तो हवा है, वो तो दुनिया में धरती पर कहीं भी उड़ के जाती है। तो हमने क्या किया है, वो अफ्रीका का जो कंट्री था जहां पर ये इबोला वायरस था, तो सबसे पहले ये इबोला वायरस जिस गांव में मिला ना, उस गांव में हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया। मतलब उस गांव के चारों तरफ हमने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी, ताकि उस गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर ना आ सके दुनिया में। बहुत ऊंची दीवार। और उस गांव के 50 किलोमीटर दूर तक हमने सब कुछ खाली करा दिया, कोई भी नहीं रहता है, पानी भी नहीं बहता है, परिंदा भी पर नहीं मारता है, पक्षी भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है वहां पे, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कंटेनमेंट जोन। हमने पूरा गांव ही बंद करा दिया। और वो जो इबोला वायरस है ना, वो जब हवा से उड़ के जा रहा होता है, तो वो कुछ ही देर हवा में अकेला रह सकता है, आइसोलेटेड रह सकता है, अकेला। 20 मिनट या 2 घंटे तक वो अकेला रह सकता है, 2 घंटे बाद मर जाता है। तो अगर कुछ इबोला के वायरस दूर उड़ के दूसरे गांव तक जाने की कोशिश भी करे, तो दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक कोई भी दूसरा गांव नहीं, हमने सब कुछ खाली करा दिया है। तो वो वायरस पहले ही मर जाता है, इसलिए वायरस फैलता ही नहीं है। और उस गांव में जितने भी लोग रहते थे उन सबका गेम ओवर हो चुका है। लेकिन उनके डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने भी कोई भी अंदर नहीं जाता है, बिकॉज अगर कोई अंदर गया तो वायरस दुनिया में बाहर आ जाएगा। तो दुनिया की रक्षा के लिए उन गांव के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। ठीक है, जरूरत पड़ने पे तुम चिंपैंजी दोगे क्या अपना बलिदान? नहीं दोगे, तुम तो भाग जाओगे भैया कुरकुरे ले। मैं दूंगी इंडिया के लिए। भार्गवी लगेज दे। इंडिया के लिए देंगे, वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लिए दूंगा। भार्गवी ऐसे भैया मैं करते हैं। बलिदान तो नहीं दूंगा, पर वायरस का इलाज दूंगी। भार्गवी, अपन तेरा एडमिशन है ना पाकिस्तान में करा देंगे, सब लोग वहां से डर के भाग जाएंगे, बिना एक भैया गोली मेरी चलाए हम बड़बड़ पाकिस्तान सुन के पर। ही वो पक जाएंगे। इसलिए तो उनका भेजा फ्राई हो जाएगा, उधर ही बेहोश पड़ जाएंगे वो सारे। तू और मैं दोनों जन चलेंगे, जिनका भेजा फ्राई नहीं हुआ उनको मैं लात बुक्के मार के उड़ा दूंगा। भैया जिनका भेजा फ्राई हो गया ना, वो जब बेहोश होंगे न, तब सोल्जर्स को भेज देना, सोल्जर गोली मार डालेंगे उनको। नहीं, सोल्जर बेहोश को नहीं मारते, सोल्जर जिसके पास हथियार होता है उसको मारते हैं। देखो, हम इंडिया वाले लोग हैं, हम निहत्तों पर वार नहीं करते, जिनके हाथों में हथियार नहीं होता है उन पे हम वार नहीं करते। हम तो महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप 2 तलवार लेकर चलते थे, ताकि उनके सामने अगर दुश्मन आ जाए और दुश्मन के पास में हथियार नहीं है तो वो एक तलवार दुश्मन को देते थे, और फिर लड़ाई करते थे, फिर युद्ध होता था। चलो अगला क्वेश्चन। अभी पीयूष बाबू पूछो। भैया एयर से भी फ्लो होता है वायरस, तो फिर वाटर से भी होता होगा ना? नहीं नहीं, एयर से कुछ वायरस एयर से होते हैं, कुछ वाटर से होते हैं,
कुछ कुछ वायरस कंटेनर पे बैठ जाते हैं। मतलब कि मान लो मेरे पास में मेरी पानी की बोतल है और मैंने जोर से छींका आछू, और वो वायरस के पार्टिकल उस पानी के बोतल पे बैठ गए, तो 2 हफ्ते तक वो जिंदा रहते हैं। कुछ कुछ वायरस कंटेनर के ऊपर 2 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। मतलब कि किसी ने भी अगर उस पानी बोतल को हाथ लगाया, अगर तुम अपने क्लास में गए हो, तुम्हारे किसी फ्रेंड को सर्दी है, तुम उससे पेन शेयरिंग में ले लो, उसका पाउच शेयरिंग में ले लो, उसका इरेजर ले लो, उसकी नोटबुक ले लो 2 मिनट देखने के लिए, तुम अब्सेंट थे तो क्या क्या पढ़ाया, तो उसके उसके नोटबुक पर, उसके पेन पर, उसके इरेजर पर, उसके चीजों पर लगे हुए जो वायरस के पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया जर्म्स के पार्टिकल्स है, वो तुम्हारे भी हाथों को लग जाएंगे। और तुमने अपने हाथ बिना वॉश किए अगर अपने चेहरे को लगाए, स्किन को टच कर लिए, अपने शर्ट को टच कर लिए, तो वहां पर भी रहेंगे वायरस के पार्टिकल्स। तो कुछ कुछ वायरस हवा से फैलते हैं, कुछ कुछ पानी से फैलते हैं, कुछ कुछ टच से फैलते हैं, कुछ कुछ वायरस ब्लड से फैलते हैं। मतलब अगर मेरे खून में कोई वायरस है, मेरा खून अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर में खून में चले गया तो ही भैया उसको वायरस होगा। एड्स। राइट, जैसे कि एक बीमारी होती है एड्स की, है एड्स। ना। कई बार क्या होता है जिनको एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इतनी बड़ी सारी बीमारी का नाम है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी आपको लिखने की टेंशन नहीं लेना है, आप बच्चे सुनो ध्यान से और कैमरा ऑन करके बैठना, नहीं तो मैं बेचारे बच्चों को आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आप रिमूव ना हो जाओ इसलिए कैमरा के सामने बैठे रहो हमेशा, ध्यान से सुनो। तो ये जो एड्स नाम की बीमारी होती है ना, ये जिसके भी शरीर में जाती है, ये वायरस होता है, वायरस। HIV वायरस होता है, उसका वायरस का नाम होता है HIV। HIV मतलब नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कितना बड़ा सारा नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये कौन सी बीमारी कराता है, बीमारी कराता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उनको लगा अरे बाप रे, तुम्हारे लिए कोरोना वायरस कितना सोपा था। वायरस का नाम क्या था, कोरोना। बीमारी का नाम क्या था, कोरोना। कोरोना वायरस कोरोना बीमारी कराता है। इधर HIV वायरस एड्स की बीमारी कराता है। और वो बीमारी से क्या होता है, बहुत डेंजर बीमारी होती है, बहुत डेंजर। अगर वो वायरस हमारे शरीर के अंदर घुस गया, तो हमारे शरीर में जितने भी सोल्जर होते हैं, सोल्जर, ठीक है, तुमने डॉक्टर से जो मराठी, महाराष्ट्र के बच्चे जिनको मराठी आती है, उन्होंने कभी सुना होगा मम्मी पापा के मुंह से कि पांढऱ्या पेश्या कमी झाल्या, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद पेशी कम हो गई। ठीक है, हाँ भैया। पांढऱ्या पेशिया कमी झाल्या। राइट, उसको वो पांढऱ्या पेशिया कौन है, वो हमारे सोल्जर होते हैं, सोल्जर, व्हाइट ब्लड सेल वो हमारे सोल्जर होते हैं। तो ये वायरस है ना, हमारे सोल्जर, जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस घुसता है ना, तो हमारे सोल्जर जाके उसको निपटाते हैं, उसका गेम ओवर करते हैं। ये वायरस इतना डेंजर होता है, ये वायरस हमारे शरीर में घुस के हमारे सोल्जर का गेम ओवर करता है। ये चुन चुन के हमारे सोल्जर को ढूंढ ढूंढ के निकालता है और उसको टोले दे दे के उसका गेम ओवर कर देता है। बहुत डेंजर वायरस होता है। इसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम ही हार जाता है। अगर ये HIV वायरस हमारे शरीर में चले गया तो कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में हमारी मौत हो जाती है, हमारा गेम ओवर हो भैया जाता है। ठीक है, भैया बोलो जी। फीवर भी HIV नहीं नहीं, फीवर भैया। HIV वायरस, फीवर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा। वो इन्फ्लुएंजा वायरस को हम 2-4 दिन में उसका गेम ओवर कर देते हैं, डिशुम डिशुम करके। हम गोली लेते हैं डॉक्टर के पास, हमको वायरल फीवर होता है, डोके दुखी, सर्दी खांसी जुकाम, तो दवाई लेके ही वो वायरस का गेम ओवर कर देते हैं हम। ठीक है, भैया अगला क्वेश्चन एक मिनट, एक मिनट, हाँ पीयूष पूछो आप। भैया फिर आप बोल रहे हो कि वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स को फाइट करते, तो फिर व्हाइट ब्लड सेल्स किससे फाइट करते फिर? नहीं नहीं, व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है वायरस को मारना, और वो बहुत सारे वायरसेस को मारते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे वायरस है, वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल कुछ मार डालते हैं, हमारे सोल्जर कुछ मार डालते हैं। मान लो पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करे और हमारे देश के सारे सोल्जर मर जाए। अगर हमारे सोल्जर मर गए तो हम सेफ रहेंगे क्या? फिर तो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया में आ जाएगी अंदर, क्या पता महाराष्ट्र में आ जाएगी, क्या पता संभाजी नगर में आ जाएगी, क्या पता भीड़ में, जालना में, परतूर में आ जाएगी, कितने जनों को तुमको ही तुम्हारे घर पे बॉम्ब डाल देगी, कर देगी ना। तो अगर हमारे सोल्जर नहीं रहे तो हम बचेंगे क्या? नहीं, हम इधर चैन से क्यों रह पाते हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर उधर फाइटिंग करते रहते हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं, उनमें से कितने जन शहीद हो रहे होते हैं, उसके कारण हम जिंदा रहते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हराने के लिए सोल्जर है। अगर हमारे सोल्जर ही मर गए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने हम किधर जिंदा बचेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारा गेम ओवर कर देगा। तुमने सुना है क्या, किसी को मलेरिया हो गया उसकी डेथ हो गई, किसी को बहुत डेंगू हो गया उसकी डेथ हो गई, किसी को कैंसर हो गया उसकी डेथ हो गई, सुना होगा ना तुमने भी।
है ना। तो ये सारी बीमारियां जो है, बीमारियां, इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम होता है। हमारे पास सोल्जर्स होते हैं। वो सोल्जर्स का काम होता है, शरीर के अंदर कोई भी वायरस घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया, वो वायरस बैक्टीरिया को डिशुम 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 करके उसका गेम ओवर कर देना। लेकिन बच्चों, कुछ कुछ वायरस इतने डेंजर होते हैं, वो हमारे सोल्जर का गेम ओवर डिशुम डिशुम कर देते हैं। उसमें एक वायरस है HIV वायरस। ठीक है। अच्छा, अगला पूछो अभी। देवस्य, आप पूछो। देवस्य अभी बाजू में गई है क्या? आ रही है क्या? भैया मैं पूछू? रुको, आ गई आ गई। सर, बोलो। वायरस क्यों बने थे? हम्म, इसका आंसर हमारे पास नहीं है बेटा। साइंस में वायरस क्यों बने थे हम अभी ढूंढ रहे हैं। कोई भी जीवित, कोई भी वस्तु क्यों क्यों बना है, उसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। चिंपैंजी चिंपैंजी ही क्यों नहीं रहे, इंसान क्यों बन गए, ये हमें पता नहीं। इंसान कैसे बन गई ये हमको पता है, वायरस कैसे बन गया ये हमको पता है, कहाँ पर बन गया ये भी पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्यों बन गए, ये नहीं पता। हम इसका आंसर अभी तक ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल जाएगा मैं बता दूंगा। भैया शायद नेचर हमसे बदला ले रहा है। हो सकता है नेचर ने अच्छे लोग बनाए तो बुरे भी बनाए होंगे, है ना। नेचर ने वायरस जैसे अच्छे लोग बनाए तो इंसान जैसे बुरे लोग भी बनाए। ठीक है, कंट्रोल में रखने के लिए सबको। सर चलो आज सब। मेरी एक फ्रेंड बैठी है, उसको भी क्लास अच्छा लगा। क्या क्या? एक फ्रेंड बैठी है, उसको क्लास करना है। ओके, चिंपैंजियों के लिए एडमिशन ओपन है। बना। अभी अगला क्वेश्चन अद्वैत पूछो। सर वो करेगी। पूछो पूछो। भैया भैया वायरस यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है? वायरस लिविंग थिंग नहीं बेटा, वायरस नॉन लिविंग थिंग भी नहीं, लिविंग थिंग भी नहीं है। वायरस ना जीवित है ना मृत है। भैया वायरस दोनों है। जैसे मीडियम। मीडियम मीडियम, थोड़ा भैया थोड़ा जिंदा, कभी कभी जिंदा, कभी कभी मरा हुआ, ऐसे रहता है वो। कभी भी मर के जिंदा हो सकता है, कभी भी जिंदा रह के मर सकता है। ठीक है। अगला याद नहीं की। भैया मेरा डाउट ये था कि मतलब वो जो ये बना, वो वायरस बना, तो हम उस पे कुछ वैक्सीन भी बना सकते थे। और जब वो मतलब वो जो एलर्जी थी ना, वो हम ये भी कर सकते हैं ना, सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं और कौन सा वैक्सीन वाला भी। वायरस? कौन सा वाला वायरस? जो आपने बोला था अभी वो। नाम नाम बताओ मुझे, आप ध्यान दे रहे थे कि नहीं क्लास में? बोर्ड पे देखो, उसका नाम है, स्क्रीन पे देखो। भैया कौन सा इबो वाला वायरस? उसको बताने दो, उसको बताने एबोला दो। एबोला। ये बोला। तो याद नहीं कि हमने ये सब कुछ ट्राई किया था, सब कुछ, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और हम भैया आज भी उस इबोला वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस गांव में हमें वो वायरस मिला ना, तो उस वायरस के कुछ सैंपल लेके पूरे दुनिया के जो सबसे होशियार साइंटिस्ट है, अमेरिका में, इंडिया में, रशिया में, जर्मनी में, जापान में, सभी को भेजे गए कि जिस भी साइंटिस्ट को उसकी वैक्सीन बनाते आएगी वो जल्द से जल्द वैक्सीन बनाओ। लेकिन आज तक हम उस वायरस की वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कौन नहीं से बना पाए हैं। और वो साइंटिस्ट ने? और वो वायरस इतना डेडली है, अगर वो बाहर आ गया तो सबका गेम ओवर कर देगा। भैया अगर उधर के उस गांव में जो लोग थे वो मर गए, तो फिर उस वायरस को भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो फैल नहीं सकता, क्योंकि जैसे बॉडी के बाहर निकलेगा वो 1 घंटे में मर जाएगा। नहीं, कुछ कुछ वायरस कई घंटों तक रहते हैं। वायरस क्या करते हैं मालूम है? वायरस जब हमारे शरीर में घुसते हैं ना, इंसानों के शरीर में, किसी प्राणी के शरीर में, तो खुद को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे शरीर में घुसता है तब एक कोरोना का वायरस नोज से अंदर जाता है, और एक दिन के अंदर वो कोरोना का वायरस 2 लाख होता है। 2 लाख कोरोना के वायरस हमारे बॉडी में होते हैं, 2 लाख। ठीक है। दूसरे दिन देखेंगे तो 4 करोड़। इतने जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, इतने जल्दी फास्ट 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 बनते हैं वो, क्विकली भैया रिप्रोडक्शन, फटाफट भैया खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। बोलो बोलो।
भैया इबोला वायरस जब फैलता है तो वो कितने देर तक हवा में रह सकता है? वो तो गूगल करना पड़ेगा, वो तो गूगल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, विकिपीडिया वगैरह। चलो राम, अगला क्वेश्चन। या आपने बोला जैसे कि जो वायरस होते हैं वो हवा में स्प्रेड हो सकते हैं, तो अभी तो बहुत सारे लोगों को दुनिया में वायरस हुआ होता है, फिर उनके वायरस हवा में उनके जो जब वो खांसते हैं या फिर छींक मारते हैं, तब उनके वायरस भी तो फैलते होंगे, फिर हमें बुखार क्यों नहीं होती अगर हम उनके होता है वायरस ना के बेटा, साथ होते? होता है, लेकिन फिर हमको बचपन में वैक्सीनेशन दी होती ना, कि वो वायरस हमारे शरीर के अंदर भी घुस जाए तो हमको कुछ नहीं होगा। हमको बचपन में वैक्सीन दी होती, वैक्सीन। भैया उसका निशान भी होता है? भैया मैंने हाँ, ली है वैक्सीन। बहुत सारी भैया बीमारियों की मैंने वैक्सीन भी लेनी ली पड़ती है। बचपन में। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको गलती से 10 वैक्सीन दी लेकिन एक बीमारी की वैक्सीन नहीं दी, और उस बीमारी का वायरस आपके शरीर में चले गया, तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो आप अपने मम्मी पापा को आज ही पूछ लेना, मम्मी क्या मुझे आपने सारे वैक्सीन दिए थे क्या? मम्मी को बोलना मेरी मेडिकल रिपोर्ट निकालो, मम्मी पापा के पास होती है। और उनको बोलना कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट बताओ, और आपने मुझे बचपन में कौन से वैक्सीन दिए भैया वो भी मैं दो मुझे बताओ। मिनट कह रहा था, क्या क्या मेरा बंद करूं, मुझे फोन आ रहा है। ठीक है, भार्गवी पूछो डाउट। भैया इबोला वायरस कैसे बना? वायरस कैसे बना? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिश्रण से बना। आपको ये बात समझ आई जो मैंने आंसर दिया? भैया प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के डीएनए मिश्रण से। मॉलिक्यूल नहीं भैया। बड़े होने की बात आएगी। ठीक है, दैविक पूछिए। भैया जो इबोला वायरस है वो ट्रीज पर बैठकर नहीं ट्रांसफर हो सकते। नहीं, इबोला वायरस जो है काफी दिनों तक किसी जगह पर पड़ा नहीं रह सकता, मर जाता है वो धीरे धीरे। ठीक है, स्वरता ही पूछो। भैया मुझे वो प्रोटोजोआ और वो समझा नहीं, मैं वॉशरूम को गए थे ना इसलिए। प्रोटोजोआ मतलब कुछ नहीं बेटा। प्रोटोजोआ मतलब, प्रोटोजोआ तो हमने देखा था कि जो दुनिया में सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका नाम प्रोटोजोआ है। और मैंने आज 2 वर्ड पढ़ा है ब्लू बॉक्स में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब ऐसे जो प्राचीन समय से है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डायनासोर के टाइम से हमारी धरती पर है, उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं। और यूकैरियोट मतलब जो अभी अभी एकदम 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले लेटेस्ट बने हैं, एकदम अभी अभी मैच बने वाले, कल परसों तरसों में 1 लाख साल पहले बने वाले। और जो करोड़ों साल पहले के, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन शौर्य बाबा पूछो। भैया ट्री भी लिविंग थिंग है ना, तो ट्री हाँ, में ट्री भी लिविंग थिंग है ना, तो ट्री के अंदर करने के बाद ट्री को कुछ नहीं होता क्या? ट्री के अंदर क्या? ट्री को और वायरस गया तो ट्री के अंदर तो कुछ नहीं होता है होता ना, क्या? होता है ना, होता है। ट्री को भी वायरस होते हैं। बताओ, आपको फोटो बताता हूँ। मैं देता हूँ। अलग अलग भिंडी की भाजी खाते हो ना आप सब, भिंडी की भाजी, भिंडी को भी वायरस लग जाता है, भिंडी को। ये देखो शौर्य, कभी देखा है ऐसे ट्रीज के ऊपर लगा हुआ, फोड़े हाँ फोड़े फोड़े भैया। फोड़े आए वाले? देखो इस हाँ ट्रीज भैया की हालत देखे कितनी हुआ। खराब है, हाँ इस पेड़ भैया की हालत देखे। कितनी खराब है, देखो। ये सब बस ब्लैक। उसको वायरस लग गया है, वायरस। जो भैया भिंडी की भाजी होती है ना, उसको भी, ये देखो शौर्य, ये देखो, देख रहे हो क्या? इसको वायरस बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के भैया वायरस होते हैं कुछ कुछ शौर्य। पत्तों को बीच में से छेद हो जाता है, क्या उससे भी वायरस होता है? भार्गवी देखो, ये क्या है भैया? वायरस है जी, वो वायरस हाँ। डेंजर है ना, बड़ा डेंजर था ना। अच्छा लगा क्या? सुंदर मुझे सुंदर तो लगा? हाथ पे और पैर पे क्या एकदम सुंदर लगा था? सुंदर था? भैया नहीं? नहीं भैया। ठीक है। भैया नहीं, वो वायरस बिल्कुल जैसा लगा। सुंदर सुंदर नहीं,
वायरस कैसे लगता है, मतलब खाने में मीठा थोड़ी लगता है, मैंने तो खाया नहीं है। बस। भैया ट्रीज को वायरस कैसे होता है? जैसे इंसानों को होते हैं, हाँ, ट्रीज को होते कैसे, तो वो वायरस हवा से उड़ते उड़ते उन तक पहुंच जाता है, उनके शरीर पर बैठ जाता है, उनके बाद उनका गेम ओवर हो जाता है। या तो कोई तो भी इंसेक्ट होता है जिसके शरीर के ऊपर वो वायरस लगा हुआ था, और वो इंसेक्ट उस ट्री के ऊपर ऊपर आकर कुछ देर बैठा। मैं आपको एक डेंजर बताता हूँ। आपने सबने मक्खी देखी, मक्खी हाउस फ्लाई देखा है, मक्खी, हाँ भैया। मक्खी होती है ना, भैया बहुत डेंजर डेंजर जगहों पर बैठ के आती है। जैसे गली में कोई कुत्ता भाग रहा होगा तो उसके ऊपर बैठ के आएगी, फिर कोई कोई डुक्कर भाग रहा होगा, पिग, उसके ऊपर बैठ के आएगी, कोई भैया गंदा नाला काऊ होगा, के भी आंखों में पानी के होती ऊपर है। बैठ कर आएगी। हाँ ना, भैया हाँ, काऊ में भार्गवी भी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और फिर वो मक्खी आके सिर्फ 1 सेकंड के लिए, आप जब खाना खाने बैठते हो ना, आपकी रोटी होती है, चावल होती है, उसके ऊपर 1 सेकंड बैठ के उड़ जाएगी। तो वो करोड़ों करोड़, बहुत सारे हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देगी आपके खाने में, गंदे गंदे। कहाँ कहाँ पर बैठ के आती है वो, एकदम गंदे से गंदे जगह सोच लो आप, वहां पर वो मक्खी बैठ के आती है, और वहां से वो आपके खाने पर आके बैठ जाती है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और हजारों हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देती है आपके खाने में। तो ऐसा खाना खाओगे जिसमें मक्खियां बैठती है? नहीं। तो क्यों क्यों नहीं खाओगे? भैया वो वड़ा आपके पाव खाने में में भी बहुत सारे कोरोना माइक्रो, में कुछ कुछ बिल्कुल। लोगों को अपने वड़ा पाव खा के क्या वो करते अब देखो बेटा, रखा तो उसके ऊपर भी आप मक्खी आ जाती। आप जो वड़ा पाव खाते हो, पानी पूरी खाते हो ना, तो वो वड़ा पाव का पाव, पानी पूरी की पूरी, पाव भाजी के पाव, ये सब, और पाव भाजी बनाने के लिए, भाजी बनाने के लिए जो सब्जियां है, वो कितने दिनों तक उस गाड़े पे खुली में पड़ी रहती। ठीक है, और उस पे कितनी मक्खियाँ, कितनी धूल, क्या क्या आके बैठ जाती, और वो सारी बीमारियां फिर मस्त पई के आपके शरीर में चली जाती है। फिर आपका इम्यून सिस्टम बेचारा फाइटिंग करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। एक तो फाइटिंग करके जीत जाता है तो आपको बीमारी होती नहीं है, और हार जाता है तो फिर आपको दबा के लूज मोशन चालू हो जाते हैं, पेट दुखना चालू हो जाता है, डोका दुखने चालू हो जाता है, सर्दी खांसी चालू हो जाती है। फिर आपको डॉक्टर अंकल के भैया पास, आंटी के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ती है। ओके, बोला। अभी 1 मिनट, बारी बारी से लेंगे। भैया प्रीशा ताई आप पूछो, प्रीशा ताई आप पूछो। भैया वो वायरस हमारे हार्ट में भी जा सकता है ना? हार्ट में। नहीं जा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। भैया का आवाज भैया नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। इबोला वायरस आया था, मैंने उसको भगा दिया 2 बुक्के मार के। अभी अगला बताता हूँ, चलो संस्कृति ताई बोलो। भैया जिस चीज को वायरस हो जाता है उसके फ्रूट खाने से हमें भी वायरस हो जाता है क्या? अरे बाप रे, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर मुझे नहीं पता, शायद होता होगा, शायद नहीं होता होगा, पर नहीं खाना चाहिए, अच्छा वाला ही खाओ, क्यों खाना। भैया थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। मान लो मिष्टी जो अभी खाना खा रही है उसमें वायरस बैठा हो तो पूछो मिष्टी क्वेश्चन। मिष्टी ने डब्बा बंद कर दिया, एयर टाइट डब्बा, अभी उसमें फंगाई बन जाएगा, फंगाई। फिर मिष्टी अपने दुश्मन के घर पे डब्बा फेंक के मारेगी। मिष्टी ने डब्बा फूना खोल दिया, अब उसके अंदर वापस वायरस चले जाएगा। अब डब्बा बंद है, अब उसमें फंगाई बनेगा, फंगाई, बुरशी। मिष्टी का खाना गया और मिष्टी भी गई, खल्लास, गेम ओवर, टाटा, बाय भैया बाय, बुरश गुड नहीं बाय। ना, बुरशा बोलते हैं ना वो उसको। नहीं बेटा, मैंने तो सुना था भार्गवी भी बोलते हैं। भैया मैं खुद ही बड़ी बड़ी वायरस हूँ। ओके, बोलो मिष्टी जल्दी, आपका क्वेश्चन पूछो, आपने हैंड रेज किया था। भैया जो जैसे आपने बोला था कि एक अफ्रीका के विलेज में एबोला वायरस आया था, तो वो बहुत बड़े हाइट के वॉल्स गए जैसे वो एयरबिन पास हो सकती थी। तो वो वॉल्स किसने बनाए थे, हमने या सब कंट्रीज ने मिलकर? सब कंट्रीज ने मिलके एकदम फास्ट में बना दिए थे, एकदम फास्ट में, सुपर फास्ट, वो वायरस बाहर निकल पाता इससे पहले कितने बना मिनट? दिए।
कितने मिनट? डोरेमोन को बुलाया था बेटा, 1 मिनट में बना दी थी डोरेमोन के गैजेट से। ठीक है, अद्वैत जी पूछो। भैया सबसे पहला जो वायरस था वो किधर मिला था? ये तो गूगल करते हैं, चलो लगेज ढूंढ लेते हैं इसका आंसर। हाँ, ये टोबैको मोजाइक वायरस। और टोबैको के प्लांट लगाते हैं ना बेटा, तंबाकू के झाड़ लगाते हैं, तंबाकू के झाड़ खेतों में, तो उसके ऊपर ये टोबैको मोजाइक वायरस फैल जाता है, टीएमवी। ये ढूंढा था दिमित्री आइवानोविस्की ने 1892 में बेटा। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको ध्यान रखना। भैया अच्छा जी, मेरी दीदी भी वही बोल रही थी। अभी जस्ट ओके हाँ, जी, हाँ दीदी ने पढ़ा भैया। होगा तो 11 12 में सब कुछ, इसलिए उन्होंने एकदम सही बता दिया आंसर। चलो राम बाबू आप पूछो। भैया वो जो अफ्रीका के कंट्री का एक गांव था, तो उसमें जो लोग थे वो बोला वायरस से दुनिया को बचाने के लिए दीवार बना रहे थे, उनके अंदर वो वायरस नहीं फैला क्या? नहीं बेटा, कैसे? इसलिए तो दुनिया में नहीं फैला। अगर उनके अंदर चले जाता तो दुनिया में फैल जाता था, या फिर जिनके जिनके अंदर फैल गया उनको भी उठा के उस गांव के अंदर डाल दिया। चलो पीयूष पूछो। भैया बड़े बड़े झाड़ उठ को भी पड़े। पूछो पूछो। भैया झाड़ को भी वायरस होता है, तो फिर हाँ, वो सॉइल से भी होता होगा ना? सॉइल से भी होता है कुछ कुछ बार। सॉइल से भी हो जाता है, सॉइल में फंगस उगता है ना कुछ कुछ, उस फंगस के वो ऊपर मतलब किधर से सॉइल तो भी आके। इरोजन। सॉइल इरोजन से नहीं बबुआ। ठीक है, वायरस होता है लेकिन कभी कभी। और कुछ? सारे चिंपांजी और चिंपांजी भैया बोलो। पूछो राम पूछो। भैया कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर आते ही कंप्यूटर में सारी चीजें करप्ट कर देता है, खराब कर देता है। मान लो आपने आपके फोन में फोटो लिए है, आपके बहुत सारे फैमिली फोटो है आपके फोन में, और मैं आपको व्हाट्सएप पे बना के एक वायरस भेज दूं। आपने उसको क्लिक किया, आपको लगा भैया ने कुछ तो होमवर्क भेजा है पीडीएफ में। आपने उसको क्लिक किया, वहां वार्निंग लिख के आई कि दिस में कंटेन वायरस, लेकिन आपने फिर भी खोल दिया, तो आपके फोन में वायरस घुस गए और आपके फोन के सारे फोटो डिलीट हो गए। और आपके फोन के सारे पासवर्ड मुझे मालूम हो गए। और आपके फोन की, आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो पूरी हिस्ट्री मुझे पता चल गई। हाँ, आप पकड़े गए। इसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, वायरस सामने वाले के, दुश्मन के कंप्यूटर से डेटा उड़ाने के लिए, चुराने के लिए, करप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो मान लो कि मेरे लैपटॉप में, संकल्प भैया के लैपटॉप में, संकल्प भैया ने ट्यूशन का पेपर बना के रखा है, जो 29 जून को होने वाला है ना, बड़ा वाला पेपर, वो बना के रखा है। अब कोई बच्चा चाहता है कि वो संकल्प भैया का लैपटॉप हैक करके पूरा पेपर ही चुरा ले, और पहले ही घर पे छुड़ा के बैठ जाए, सारे आंसर उसको पहले से ही मालूम हो जाए, ताकि पेपर में उसको आउट ऑफ मार्क आ जाए। तो तुम में से किसी ने 1 महीने के अंदर बहुत सारी कोडिंग सीख ली, और तुमने संकल्प भैया के कंप्यूटर को हैक करना चाहा, तो हैक करने के लिए तुम संकल्प भैया को एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे एक फाइल भेज सकते हो, है ना। और संकल्प भैया, अननोन नंबर से कभी कुछ फोटो वोटो आता है तो हम उस पर डाउनलोड करके देखते हैं ना, खोल के कि क्या है ये फोटो, क्या भेजा है। तो वैसे ही तुमने कुछ भेज दिया और मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने देख लिया। तो मैंने जैसे ही डाउनलोड किया, वो वायरस मेरे कंप्यूटर में फैल गया। और उसको तुम बोलो, तुम जो उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, इंस्ट्रक्शन वो सुनेगा। तुमने उसको बोला मेरा पेपर ढूंढ के निकाल दो, पेपर ढूंढ के तुम्हें भेज देगा। तुम उसको बोलोगे संकल्प भैया के लैपटॉप में जितने भी डॉक्यूमेंट है, फोल्डर है, ट्यूशन के आने वाले भविष्य के पेपर है, वो सब मुझे भेज दे, वो तुम्हें सब कुछ भेज देगा। तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है। नहीं तो मान लो तुम दुनिया का भला चाहते थे, तुम सिर्फ खुद का भला नहीं चाहते थे, तुम तुम्हारे सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों का भला चाहते थे। तो तुमने उस वायरस को बोला कि संकल्प भैया के लैपटॉप से पेपर ही डिलीट कर दे, मतलब भैया पेपर ही नहीं ले पाएंगे किसी का, ना ऑफलाइन का ना ऑनलाइन का, और सब बच्चे बच जाएंगे। तो तुमने ऐसा वायरस भेजा।
ठीक है, और भैया के कंप्यूटर से सारे पेपर ही छूट गए, खल्लास, कोई पेपर ही नहीं हुआ, सब बच्चे बच गए। भैया फिर तो जब मतलब क्या भैया बोलते तो फिर बाद में वो वापस अपलोड कर सकते हैं हम पेपर्स। सबको पेपर भेज देंगे, सबने टॉप कर फिर से पेपर बना। क्या वो पेपर्स वापस अपलोड कर सकते हैं? हाँ बेटा, मेरे दिमाग में रहता है सब कुछ। भैया वो वायरस कैसे बना? अभी तो बताया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिश्रण से बना। भैया वो भार्गवी ने कंप्यूटर पूछा तो नहीं पूछा। पूछो अद्वैत। भैया जो हनी भी होती है, जब वो उसको लगता है कि वो कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट को सक करने जाती है, तो अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट उसको खाना चाहा, तो वो हनी भी उसको भी डंक मारती है। बचने की कोशिश में उसको डंक मारती है, लेकिन फिर भी हनी भी किसको भी डंक मारती है ना, उसके बाद वो मर जाती है। हनी भी एक ही बार डंक मार सकती है। अगर किसी मधुमक्खी ने तुम्हें डंक मारा है, तो तुम्हारे वजह से वो मधुमक्खी मर गई बाद में। डंक मारने के बाद हनी बी की आधी बॉडी फट जाती है, टेयर अपार्ट हो जाती है, आधी बॉडी फट के अलग हो जाती है पिछला उसकी। जहाँ पे वो वो पीछे उसके पीछे की साइड पे वो डंक जब मारती है ना, वो साइड टूट जाती है उसकी। वेरी गुड भार्गवी, भैया भार्गवी भैया पढ़ाई क्योंकि करती है। ह्यूमन स्किन बहुत हार्ड होती है ना, तो वो जब अपना डंक वापस खींचना चाहती थी, तो वो फट जाती। वेरी गुड। भैया अगर वो बाकी उसको डंक मारेगी तो ऐसा नहीं होगा? भैया होता है ना, दीदी को बोलो। कंप्यूटर भैया कुछ लिखने को दो। तो फिर जब मतलब कोई भी इंडिया का हैकर पाकिस्तान में किसी मतलब दुश्मन के इसमें हैक करता है, तो फिर वो पैसे चुराने की कोशिश कर सकता है, मतलब पैसे हाँ देखो बेटा, सबसे पहली बात, इंडिया के हैकर पाकिस्तान के कंप्यूटर को हैक करते हैं क्या? तो बिल्कुल यस। हम उधर पैसे चुराने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं बेटा, वो पाकिस्तान के लोग भिखारी होते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो हम उन भिखारी का पैसा क्या चुराएंगे हम? ठीक है, देख। बिना कभी ऐसा और हम क्या करते हैं, हम उनका कंप्यूटर हैक करके उनके पूरी गांव की लाइट उड़ा देते हैं, बिजली उड़ा देते हैं पूरे गांव की। 4 दिन तक उधर गांव में अंधेरा होता है। वो पूरे खंभे चेक करते हैं, लाइट के सारे खंभे तो ठीक है यार, लाइट के सारे वायर तो ठीक है यार, फिर बिजली जा क्यों रही है? फिर उनको लास्ट में समझ आता है कि उनका कंप्यूटर हैक हो गया है। और जब वो कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो हम इधर से टाइप करके मैसेज लिखते हैं, हेलो बेवकूफो, और वो उनको उधर टाइप होके दिखता है, हेलो बेवकूफो। तो रोते बैठते हैं, हंसते बैठते हैं। ऐसे हम पूरे पाकिस्तान की वाट लगा डालते हैं। ठीक है, और ऐसे हम कुटाने करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, उनके जितने भी आतंकवादी है, उन आतंकवादियों की खुफिया जानकारी हम लीक कर देते हैं इंटरनेट पे, पब्लिक में। तो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को भी मिल जाता है। तो सिर्फ इंडिया के गवर्नमेंट के, हमारे भारत सरकार के खुद के भी हैकर्स होते हैं, बहुत डेंजर डेंजर लेवल के हैकर्स होते हैं। वो सब सीक्रेट रहता है, सीक्रेट, वो बाहर पब्लिक में तुमको कभी मालूम नहीं पड़ेगा। मान लो तुम्हारा चाचा हैकर है, तो तुमको, और वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो तुमको कभी मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो हैकर है। तुम्हारा चाचा घर पे बोलेगा कि वो बैंक की नौकरी में है, और वो रोज सुबह बैंक जाता है, और बैंक के बदले वो हैकिंग के डिपार्टमेंट में जाके बैठता होगा, और तुमको, तुम्हारे चाची को भी नहीं मालूम पड़ेगा, किसी को भी घर पे मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक तुम्हारा चाचा रिटायर नहीं हो जाता। वो कभी नहीं बताएगा। ठीक है, तो जो ऐसे जगहों पर काम करते हैं ना, वो सब कुछ सीक्रेट रखते हैं, उनके घर वालों को भी नहीं पता होता है। ओके। क्यों और भैया? सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के, उनके जान को खतरा होता है बेटा। अगर बाहर मालूम पड़ गया, और गलती से पाकिस्तान के लोगों को मालूम पड़ गया, तो फिर वो उनके फैमिली को या उनको किल कर सकते हैं, इसलिए गुंडे भेज के। पाकिस्तान के भी बहुत सारे जासूस इंडिया में रहते हैं ना, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं। तो इसलिए फिर ऐसे सीक्रेट लोगों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। गाय क्यों नहीं देते फिर भैया? इतना सब कुछ आसान नहीं है विदित भाई, आप बड़े होगे फिर आप समझोगे। दुनिया ऐसे नहीं चलती है जैसे आप सोचते हो। आपको उसके लिए शक्तिशाली बनना पड़ता है, और आपको अकेले को नहीं, आपको पूरे कम्युनिटी को शक्तिशाली बनाना पड़ता है। भैया उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। सारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र को देखेगी, पर मतलब ऐसे जो गांव के होते हैं उनके एक लीडर तो होते हैं ना, तो फिर वैसे कर मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलना है। लीडर होते हैं ना सारे गांव के, जैसे हम मतलब सिटीज के टाउन्स के, तो
फिर वो सब देख सकते ना हमारे इधर कौन है, कौन घुसा है, ऐसे कौन घुसा है, ये कर रहा हाँ, है। लेकिन वो जो जासूस होते हैं वो भी बड़े शातिर होते हैं, चालाक होते हैं, वो छुप के रहते हैं, मालूम वो हमारे बीच में रह के भी हमको मालूम नहीं पड़ता कि वो जासूस है। यार दादा सुन। वो हो सकता है कि पिज्जा डिलीवरी करने वाला बॉय हो, जो सबको लगता है नॉर्मल है, सबके साथ दोस्त जैसा रहता है, लेकिन वो सबकी खुफिया जानकारी उधर भेजता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पोस्टमैन हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, जिसको उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की जानकारी हो, कुछ भी रह सकता भैया है। अगली बार मैं जब आप पूछूं। अपने सोसाइटी से बाहर निकलो, तो वॉचमैन अंकल के पास घूर के देखना और उनको पूछना, क्या आप पाकिस्तानी जासूस तो नहीं, सबूत क्या है। भैया चलो मैं भार्गवी पूछूं। पूछो, पूछो भैया पूछो। वायरस किसी भी चीज में हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मतलब मतलब इस किसी भी क्वेश्चन का कोई लिविंग मतलब थिंग ही में हो बनता है। सकता है क्या? हाँ, किसी भी लिविंग थिंग पर अटैक कर सकता है वायरस, बिल्कुल किसी भी लिविंग थिंग। वायरस तो बैक्टीरिया पे भी हमला कर देता है। टिंगू टिंगू सा वायरस टिंगू टिंगू से बैक्टीरिया पे हमला कर देता है। फिर गाना बजता है, टुंगो भैया टुंगो बजे टुंगो कुछ टुंगो बजे। लिखने को दो। भैया कुछ लिखने को दो। यस जी यस, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। तुम्हारा सबका बड़बड़ हो गया, अभी दूँ लिखने को। हाँ भैया। ओके दीदी। भैया आपने तो लाइफस्टाइल का बताया ही नहीं। बताया ना बेटा, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग आधे से 1 घंटा सूरज की धूप में खड़ा रहना चाहिए। अगर आप इन 3 4 चीजों को फॉलो करो तो आप बच जाओगे, वरना आप मर जाओगे। सिंपल। भैया उतना लिखना है। क्या क्या लिखना है? नहीं नहीं जी, 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। अभी आज का फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सब बच्चे ये आज का फर्स्ट पॉइंट लिखो, जल्दी से लिख लिया सबने, चलो आगे चले। क्या? देवस्या लवकर लिया, पटकन लिया नहीं देवस्या। भैया मेरा नहीं हुआ। चलो चलो आगे चले। नहीं भैया मेरा नहीं हुआ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं भैया मेरा नहीं हुआ। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया डन। हो गया। हो गया भैया। भैया मेरा नहीं हो गया। शांत बसायचं रे ठेंगड्या। हो गया भैया। ओके रताळ्या। ओके पिठलं भाकर। हो गया भैया। ओके नहीं शेंगुड्या। हुआ। भैया मेरा भी हो गया। ओके वांग्याचं भरीत। चलो आगे चलते हैं अभी। हो गया भैया। 1 मिनट बबुआ। हो गया भैया। मैं एक चार्ट लगा रहा हूँ बच्चों को, चार्ट लिख लो जल्दी से सब जन। रुको रुको, मैं लगाऊंगा फिर। भैया ये लिखना है क्या? नहीं जी।
ये जो सारे नाम है ना, ये नाम लिखने हैं। ये हेडिंग लगाओ बीचों बीच के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भैया लिविंग थिंग्स, टाइम जल्दी से। भैया करना है। ड्राइंग भी करनी नहीं, ड्राइंग नहीं निकालनी, नो ड्राइंग। जल्दी जल्दी। सर, ये लिखना है क्या? आओ जी। भैया हो गया। भैया लिखना है। भैया एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है? एक्सक्रीशन मतलब पॉटी करना। सारे लिविंग थिंग्स करते भैया हैं एक्सक्री। बॉडी के अंदर का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देते भैया हैं। ये लिखना है। हाँ बेटा, आप ही लिखोगे ना, आपकी सासू माँ थोड़ी लिखेगी। जल्दी लिखो। भैया रेस्पिरेशन क्या है वो बाजू में लिखा है? रेस्पिरेशन म्हणजे श्वास लेना। आप श्वास लेते हो बाहर कभी? हाँ डॉगी श्वास लेता है, हाँ लॉयन श्वास लेता है, हाँ पेड़ पौधे श्वास लेते हैं, हाँ ये बैक्टीरिया श्वास लेता है। सेंसिटिव क्या हाँ जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी श्वास लेते हैं। जो भी लिविंग हाँ। थिंग्स होते हैं वो सब ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब हलचल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो भैया सेंसिटिव रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे हाथ पर एक गरम तवा लगा दूं तो कैसे उई माँ चिल्लाओगे, जोर से हाथ अपना पीछे कर लोगे। गरम गरम तवे के चटका लग गया तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, वैसे ही भैया सारे आपने लिविंग कुछ थिंग्स को लिखने भूख को लगती है, दिया उसको है। बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रिशन। हाँ, सारे लिविंग थिंग्स अपने शरीर के अंदर का गंदा गंदा वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। सारे लिविंग थिंग्स मरने से पहले अपने जैसे और लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उनकी कॉपी बना कर जाते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और सारे लिविंग थिंग्स ग्रोथ है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। भैया आपने ये कुछ सभी ये दुनिया लिखवाया था। के सारे लिविंग थिंग्स फॉलो करते हैं। ये सबने लिख लिया, ये हेडिंग लगाई और सबने लिख लिया। आगे चले अभी। चलो, ड्राइंग नहीं निकालनी, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही लिखना था। एक्सक्रीशन मतलब क्या? एक्सक्रीशन मतलब भैया मेरा बाकी सारा है। यूरिन और वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देना, शरीर के बाहर। भैया मेरा बाकी है। शौर्य बाबू, अभी आप क्यों बाकी रह गया आपका? भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। या 2 मिनट। हाँ भैया। ओके, चलो। अरे यार कौन सी बच्चों, अभी आप सारे बच्चे ये क्वेश्चन और इसका आंसर लिखोगे। सारे बच्चे ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जल्दी से जल्दी। भैया आंसर जल्दी से जल्दी। ये आंसर है बेटा, ये जो सारे पॉइंट है ना स्वरा, 1 2 3 4, ये सारे सारे ये सभी पॉइंट है बेटा, 8 नंबर तक। जल्दी से नोट डाउन करो सारे बच्चे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ओनली 2 मिनट्स। फास्ट क्विक।
भैया ये 1 पॉइंट तक सारे लिखने हैं। हाँ जी, जल्दी से जल्दी लिख रहे हैं, 1 मिनट का टाइम बचा है। फुल स्पीड में लिखो सभी बच्चे, फुल स्पीड। भैया फुल स्पीड में लिखा तो बहुत गंदी हैंडराइटिंग है। अच्छे अक्षरों में लिखो, गुड हैंड राइटिंग में लिखो, मैं टाइम ज्यादा दे दूंगा, लिखो जल्दी। भैया मैं 3rd पॉइंट पे हूँ। सब बच्चों का हो गया? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। जल्दी करो। भैया मेरे बस 4 पॉइंट रिमेनिंग है। बाप रे बाप, मेरे हो गए पूरे के पूरे, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो।
भैया हो गया मेरा हो भैया? गया। नहीं हो हुआ गया भैया? भैया, मेरा हो गया है। पॉइंट बाकी है भैया। 2 मिनट मेरे भैया। कब से हो गया? भैया मेरा बस लास्ट पॉइंट ही चल रहा। हो गया भैया। भैया 2 मिनट। भैया 10 मिनट। हो गया सबका? कौन सा चल रहा है सौरभ? नहीं भाई लास्ट? भैया, नहीं भाई। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भैया हो गया। भैया हो भैया गया। आगे का दो ना। भैया नहीं हुआ था। करो फिर, जल्दी करो। और 1 मिनट, मेरे 7th वाला पॉइंट चल रहा है। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो लर्न करें। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो 5-5 बार पढ़ के लर्न करें। हो गया सर। भैया मेरा हो गया तो मैं लीव करूँ क्या क्लास? बेटा जिनका हो गया है वो क्लास लीव कर सकते हैं। बाय भैया। बाय भैया। बाय बाय। बाय भैया। बाय बाय भैया। बाय चिंपंसियो। बाय बाय।
बाय सर। बाय भैया। बाय भैया। बाय भैया। बाय बाय जी। बाय 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 बाय।